नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी एक नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जैसा कि आपको मेरे वीडियो के स्टार्टिंग से पता चली गया होगा कि मैं जा रही हूँ माता वैष्णो देवी, और आपको मैं इस वीडियो में वहाँ पहुँचने से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ, और यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे ना, तो आपको इस तरीके से 3D सिनेमा, हॉन्टेड हाउस एंड मैनी मोर थिंग्स आपको मिलेंगी, जिससे कि अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हमारी नाइट की ट्रेन थी। मॉर्निंग 6 o'clock हम पहुँच चुके हैं माता के भवन कटरा, और यहीं से ही उतरने के बाद हमें वैष्णो देवी की वाइब्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा सनराइज़ एंजॉय किया, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। देन हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको, अगर आप माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये RFID कार्ड के लिए लगी हुई है। आपको वैष्णो देवी में हर जगह पर RFID कार्ड मिल जाएगा। आप बस स्टैंड से भी ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं, और आप जहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको RFID कार्ड की सुविधा है। यहाँ से यात्रा स्टार्ट करने के बाद अब आपको आगे किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने साथ कम से कम चीज़ों को कैरी करें। जब आप चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आप कोशिश करें कि आपके हाथ खाली हों। बस आप उतना ही सामान लेकर चढ़ें जितने की आपको ऊपर जाकर ज़रूरत पड़ने वाली है। इससे आपकी चढ़ाई जो है वो थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप सामान लेकर चलेंगे, आप उतना ज़्यादा चढ़ने में प्रॉब्लम होगी आपको। तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको रूम सिर्फ़ नॉर्मल लेना है, जो ताकि आप फ्रेश हो सकें और वहाँ पर अपना चेंज वग़ैरह कर सकें। यहाँ पे मैंने रूम ले लिया था, और ये रूम हमें 1500 में पड़ा था, जिसमें हमारा 1 डे का स्टे था। सामान रख सकते हैं, नहाना-धोना, फ्रेश होना, एवरीथिंग इंक्लूड था इसमें। और वो आपको छोड़ने जाएँगे, लेने आएँगे, और वो आपको हर जगह पे मार्केट लेके जाएँगे। उसके अंदर पूरा एक पैकेज इंक्लूड था, जो कि हमें 1500 में पड़ा। अब हमें भैया जो हैं वो वैष्णो देवी लेके जा रहे हैं मेन द्वार पर, जहाँ से यात्रा की होगी स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हम इस टाइम पे टैक्सी में हैं, हम पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें उतार दिया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी यात्रा। ये थोड़ा स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्केट है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से लोग यहाँ पे चुनरी भी बांधते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है या फिर जिनकी कोई मन्नत है। ये RFID कार्ड है, जिसको आपको गले में लगाकर इस तरीके से ही पूरी यात्रा करनी है। इसके बिना आपकी यात्रा होना इम्पॉसिबल है, ये अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से यात्रा हो जाती है स्टार्ट। तो चलिए, आप भी अब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए कि आपको मैं क्या-क्या जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि वैष्णो देवी जो है वो भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ पे साल में लगभग 12 महीने ही माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता पिंडी के रूप में विराजमान हैं, और ये जम्मू में कटरा शहर में स्थित है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और माता के घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। और ये मान्यता भी है कि माता वैष्णो का जब बुलावा आता है, तो व्यक्ति किसी न किसी तरह पहुंच ही जाता है। चाहे आप वीक हैं, स्ट्रांग हैं, आपको लगेगा कि मैं नहीं जा पाऊंगा या मुझे नहीं हो पा रहा है मुझसे, लेकिन जब माता रानी ने आपको बुलावा आपके लिए भेजा है, तो माता रानी ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप उनके दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच सकें। तो कटरा से जो माता के दरबार की दूरी है वो 13 किलोमीटर की है। आप चाहें तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कैपेबल नहीं है पैदल चलने के, तो आप घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सवारी आपको वैष्णो देवी की यात्रा में चलते-फिरते हर मोड़ पे मिल जाएँगी। इसके अलावा कटरा में जो सांझी छत है, वहाँ पे आप रेगुलरली वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मौजूद है, जहाँ पे आप 1 दिन पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वहाँ पे टिकट के लिए। सांझी छत से माता के दरबार की दूरी ना सिर्फ 2.5 किलोमीटर की ही रह जाती है। तो आप चाहें तो वहाँ तक हेलीकॉप्टर से आने के बाद वहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर भी माता के द्वार पहुँच सकते हैं।
अब यहाँ पर आपको हमने नया वाला रास्ता चूज़ किया था ताराकोट वाला, क्योंकि हम पहले कभी वहाँ से गए नहीं थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपको थोड़ी दूरी पर चलेंगे तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पे 24 आवर्स भंडारा चलता है। यहाँ पे आपको अपने बर्तन खुद वॉश करने और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हल्का-फुल्का खाना खाने के बाद हमने स्टार्ट कर दी है अपनी आगे की जर्नी। वैष्णो देवी में अब बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। आपको हर जगह पर स्पीकर दिखाई देंगे, माता के भजन चलेंगे, आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको हर थोड़ी बहुत दूरी के ऊपर पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी मिल जाएगा, तो आपको ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत ही माता का नाम लेते हुए बहुत ईज़िली आप माता के दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर माता के दर्शन करने की स्टार्टिंग तो हम कर ही चुके थे। अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुँवारी। आपको दिख रहा होगा वेलकम अर्धकुँवारी, तो ये है अर्धकुँवारी। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोग रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अर्धकुँवारी में मोस्टली 1 या 2 दिन की वेटिंग चलती रहती है। अगर आपको गुफ़ा में से दर्शन करने हैं तो हमेशा वहाँ पर वेटिंग चलती है। अगर आपको अर्धकुँवारी में दर्शन करने हैं तो आपको 1-2 दिन का टाइम लेकर आना पड़ेगा, और आपको पहले से वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और उसके बाद आप वैष्णो देवी माता के मेन भवन और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जब आप उतर कर आएँगे तब तक आपका नंबर आ जाएगा, तो आप अर्धकुँवारी में भी दर्शन करके फिर अपना जा सकते हैं। यहाँ पे अर्धकुँवारी में थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद लिटिल बिट यहाँ पे हमने कुछ खा लिया था। आप भी हल्का-फुल्का कुछ खा सकते हैं, क्योंकि कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा हेवी या ऑयली फूड ना खाएँ, जिससे क्या होगा कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और आप उतना अच्छे से चढ़ाई नहीं कर पाएँगे, आपको हेवी फ़ील होगा। आप जितना ज़्यादा लाइट फूड अपने साथ में कैरी करेंगे और जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखिए। इस तरीके से अगर आप में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इस तरीके से भी भेज सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा सुख-सुविधाएँ देखने को मिलेंगी, जो कि पहले नहीं थी। यहाँ पर आपको हर जगह पर पत्थर गिरने की संभावना है, यहाँ पर ठहरे ना, इस तरीके के बोर्ड भी लगे होंगे, तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्योंकि वैष्णो देवी में लैंडस्लाइडिंग जो है वो बहुत ही जल्दी-जल्दी होती रहती है। बट अब हमारे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे ऊपर ये छत लगा दी गई है, जो कि हमें बचाव करती है। रास्ते में भवन की तरफ चढ़ाई करते हुए ये एक बहुत ही सुंदर हिरन मुझे दिखा, जो कि बहुत ज़्यादा मनमोहक था। इसकी आईज़ और इसकी जो आईज़ ही थी ना, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि एक बार तो लग रहा था कि कुछ स्टैच्यू है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है बिल्कुल ही गिरने की उसमें है, तो यहाँ पे कोई भी ठहरता नहीं है, फटाफट चलते जाइए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से आप पालकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं चला जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप माता के भवन जा रहे हैं तो आपको चलकर ही जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप जो चल के वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको किसी घोड़े खच्चर पर बैठकर जाने पर नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं माता के मेन भवन में, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको डोमिनोज, सागर रत्ना और जितने भी हमारे फूड ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएँगे। और आप चाहें तो पहले कुछ खाना-पीना खा के अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। भवन के लिए लाइन लगी हुई थी काफ़ी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम पहले थोड़ा रूम वगैरह का अरेंजमेंट करके थोड़ा फ्रेश होंगे, नहाएँगे, धोएँगे, देन हम दर्शन के लिए लाइन में लग जाएँगे। तो हमने रात को दर्शन करने का डिसाइड नहीं किया था, हमें मॉर्निंग में दर्शन करने थे, बट जिस दिन हम गए थे उस दिन जन्माष्टमी थी, और वहाँ पर फिर हमने रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ ही हमने माता के भी दर्शन किए। तो हम फटाफट हमने रूम लेने के बाद हम वहाँ पर दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे। उसके बाद हमारे दर्शन जो हैं बहुत ही ईज़िली हो गए थे, और माता रानी की दया से दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए थे। जितना भी हमने चढ़ाई की वो हमारी मतलब माता रानी के दर्शन करने के बाद पैरों की थकान सारी दूर हो चुकी थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद। फिर हमने मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। वहाँ पे आपको एक रास्ता मिलेगा 3 किलोमीटर का, जो कि खड़ी चढ़ाई होगी, और एक तरफ आपको रास्ता मिलेगा सीढ़ियों वाला। तो आपको अराउंड 850 के आसपास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आप थोड़े से मेडिकल इश्यूज़ हैं तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह
भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको बाबा की विभूति मिलेगी, आप उससे घर भी लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माता ने भैरव बाबा को ये बोला था कि अगर मेरे दर्शन करने के बाद अगर कोई तुम्हारे दर्शन नहीं करता तो मेरी यात्रा अधूरी ही रहेगी। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं चल के जा सकते तो आप रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 100 रुपीज़ था आना और जाना, तो कि इतना ज़्यादा महँगा नहीं है, तो आप चाहें तो इसमें रोपवे में भी भैरव बाबा की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रसाद हाथ में रख रहे हैं, तो आपको प्रसाद को थोड़ा-सा सँभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भैरव बाबा की चढ़ाई करते टाइम बंदर और लंगूर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आपके प्रसाद को झपट के भाग जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है भैरव बाबा में। तो यहाँ पे फाइनली हमने भैरव बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। आरती अटेंड करने के बाद यहाँ पर हमने नीचे की तरफ जो है अपना चलना स्टार्ट कर दिया था। हमने अपनी वापस आने की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर ये हेलीपैड है, यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर में भी अपनी एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके पैरों में कितनी जान बची है, आपके पास टाइम कितना है और आप कितना ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो आप बाकी की चीज़ें भी एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही बात करते हैं कि वैष्णो देवी के अलावा आप वहाँ पे कहाँ-कहाँ घूम सकते हो। वैष्णो देवी से उतरने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि आप आस-पास भी घूम सकते हो। शिवखोड़ी जो है सबसे मेन है, जो कि लोग यहाँ से फ्री होने के बाद वहाँ पर ज़रूर दर्शन करने जाते हैं। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भैरव बाबा हैं वो भी शिव जी के ही अवतार हैं, और शिवखोड़ी जो गुफ़ा है वो शिव जी भगवान ने खुद ही वहाँ पर उत्पन्न की थी, इसलिए वहाँ पर सभी लोग ज़रूर जाते हैं। तो आप भी वहाँ पर ज़रूर जाइए। आप वैष्णो देवी के बाद शिवखोड़ी जा सकते हैं और आप आस-पास घूम सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सिहाड़ बाबा के मंदिर जा सकते हैं। उसके बाद में नौ देवी मंदिर है, वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। चरण पादुका मंदिर में ज़रूर जाइए, वहाँ पर जाने की बहुत मान्यता है। उसके बाद आप पटनी टॉप जा सकते हैं, देवी पिंडी मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आस-पास की चीज़ें भी घूम कर आइए। चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप भी जल्दी से माता रानी के दर्शन करने जाए, ऐसी है करती हूँ मैं कामना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।